को उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और आप पिछले 2 दिनों से अपने सभी टारगेट्स को पूरा कर रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि कोहरा भी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी ठंड, नेचुरली भी ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आप इस ठंड को देखते हुए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं अपने टारगेट नहीं पूरे करूँ, मैं तो बेड पे पड़ा रहूँगा, मैं तो रज़ाई के अंदर। क्योंकि आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो वो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर कोई और ऑप्शन है तो वो फिर आप या तो फिर ऑलरेडी सेटल्ड है या फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है जॉब की, ठीक है। क्योंकि जब आप जॉब पे जाओगे ना, तब आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि आज सर्दी है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, आज मैं अपने काम पे नहीं जाऊँगा। वहाँ पे आपको डेली जाना पड़ेगा, उसका टाइम फिक्स है। जैसे स्कूलों का टाइम फिक्स है 9:30 बजे, ऑफिस का टाइम फिक्स है 9 बजे। जब भी जिस भी पोस्ट पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको इसी धुंध के अंदर 9 बजे ऑफिस पहुँचना होगा। तब आप कैसे कहोगे कि सर्दी है, ये है, वो है। और फिर आपको 9 से लेके शाम के 5 बजे तक काम भी करना होगा। फिर आप वो काम कैसे कर पाओगे 5 बजे तक का? अगर अभी आप अपने टारगेट्स को पूरा करने में कामचोरी दिखा रहे हो, तो फिर आप वहाँ पे कैसे कर पाओगे? वहाँ आपको जिम्मेवारी दी जाएगी। अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर लगते हो या कोई ऑफिसर लेवल की आपको पोस्ट मिलती है, तो आपके पास वहाँ पे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होंगी। आपको रात को 9-9, 10-10 बजे तक भी रुकना होगा अपने ऑफिस के अंदर, अपने हेडक्वार्टर के अंदर। और आपको रूल फॉलो करना होगा गवर्नमेंट का, जो आपको गवर्नमेंट ऑर्डर देगी आपको वो फॉलो करना होगा। नो इफ़ नो बट, समझ रहे हो? तो फिर अभी कैसी कामचोरी? अभी अपने आप को तैयार करो ना उस लेवल की पोस्ट के लिए। वो तो सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको सर्टिफाइड करेगा। आपके अंदर वो ऑफिसर अभी होना चाहिए, समझ रहे हो? वो अभी आपके अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड चीज़ें हो जानी चाहिए कि मेरे को, हाँ, अगर मेरे को इतने देर काम करना पड़े तो मेरा माइंड ऐसा होना चाहिए कि वो उस टाइम फ्रेम में उस काम को अच्छे से कर ले, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या क्या है। देखो, मैंने आज पहले ही ऑलरेडी लिख दिया है ताकि वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहे और आपको सिर्फ टारगेट्स मैं बता पाऊँ, और उसके बाद आप इन टारगेट्स को अपनी डायरी में लिख लें और इनको टारगेट्स को पूरा करें, ठीक है। मैं पहले आपको बुक का इंडेक्स दिखा देता हूँ। आज मैंने कंप्यूटर के इंडेक्स को भी ऐड कर लिया है, ठीक है। तो मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको सारी चीज़ें। देखो, कंप्यूटर का ये चैप्टर करना है आपको। हमने ये चैप्टर ख़त्म किया और ठीक है, कंप्यूटर का परिचय हमने ख़त्म कर दिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी ना इसका जो ये कंप्यूटर का विकास है, जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है ना, इसके कुछ अंदर के पॉइंट्स बता देता हूँ, जिससे कि आपको वो पॉइंट आपको कवर कर लो आप, ठीक है। मिनिमम वो पॉइंट तो आपको कवर करने ही है। वो सारे पॉइंट्स आपको हर हालत में कवर करने हैं, ठीक है। वो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूँ, क्या क्या पॉइंट हैं जो जो आपको कवर करके चलने हैं। सबसे पहले तो आपको कवर करना है कि जनरेशन से पहले कंप्यूटर कैसा था। जब कोई जनरेशन नहीं आई थी, जैसे अभी तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है ना। एआई वाली जनरेशन है जो अभी चली हुई है, फिफ्थ जनरेशन। तो ये जनरेशन जब नहीं आई थी तब कंप्यूटर कैसा था, एक तो आपको वो पढ़ना है। उसके अंदर आपको एबेकस मिलेगा, नेपियर लॉन्ग एंड बोन मिलेगी, पेस्कलिन मिलेगी। जिन्होंने एचएससी की तैयारी पहले की हुई है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जिसके 60-70 मार्क्स बने हुए हैं, उनको पता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे सेकंड नंबर पे कंप्यूटर जनरेशन। इनका सिर्फ रिवीजन करना है फास्ट कंप्यूटर जनरेशन आपको ये पढ़ना है, कंप्लीट करना है ये भी सारा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ये जनरेशन, इसके अंदर बस यही है, ठीक है। आपको कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर। जनरेशन से पहले का और फिर आफ्टर 5 जनरेशन, वो 5 की 5 जनरेशन पढ़नी है। उस जनरेशन से पहले कंप्यूटर कैसा था, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इसमें तो आपको पता ही है हमारा क्या चला हुआ है, हमारी इंडियन पॉलिटी चली हुई है। तो आज हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ख़त्म करोगे। इसके अंदर आता है कि जो हमारा यूनियन है वो कैसा है, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर क्या आता है आपका सिटीजनशिप, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें देखोगे और इन चीज़ों के बारे में नोट्स बनाओगे, इन चीज़ों को रिवाइज करोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। देखो, ऐसा है कि किसी के पास सपोज करो परमार सर की बुक नहीं है, तो वो फिर इन चैप्टर्स को जरूर कवर कर ले कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। टारगेट का मतलब ये होता है, जैसे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये आपको लूसेंट में मिलेगा तो लूसेंट से कर लो। अगर आपके पास कोई और बुक पड़ी हो उसमें से कर लो, बट लेकिन ऐसा ना होना चाहिए कि हमने किया ही ना हो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत,
ठीक है। हरियाणा का प्राचीन काल में इतिहास के कौन कौन से स्रोत थे, मध्यकालीन में कौन कौन से थे, आधुनिक हरियाणा में कौन कौन से हैं। जैसे 3 प्रकार का होता है ना हिस्ट्री, हिस्ट्री कौन कौन सी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है ना। तो एंशियंट के ये हैं, मेडिवल के ये हैं, मॉडर्न के ये हैं, ठीक है। और इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। 6 पेज का चैप्टर है, आराम आराम से आप हर चीज़ को समझ समझ के इस चैप्टर को करोगे, ठीक है ना। आराम आराम से इंटरेस्ट लेके, पूरा इंटरेस्ट लो कि आपका राज्य है तो आपके राज्य को आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आपने इसकी थ्योरी किताब की अच्छे से कर ली ना, तो आप अगर HCS की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तब भी आपका हरियाणा जीके से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, तो आपका वो नहीं गलत होगा, इस बात की गारंटी रखना, ठीक है। इसलिए इस बुक को जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे करके ख़त्म करना है, ठीक है। अब हमारे पास अभी भी 2 महीने मैंने आपको बोल रखा है, तो 60 डेज हैं, और इसके अंदर चैप्टर हैं 33 और 34 अराउंड, ठीक है ना। तो हम आराम से अगर हम करते हैं भाई, जैसे ये चैप्टर है, ये चैप्टर तो चलो छोटा ही है, लेकिन जैसे ये चैप्टर आ गया हमारा, ठीक है ना, इस चैप्टर को अगर हम 3 दिन में भी करेंगे तो हम अपने सिलेबस को टाइम पे पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। हम सिलेबस को इस हिसाब से पूरा करना चाहते हैं। जैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर को आप आराम से पढ़ सकते हो एक दिन में आराम से। इसके अंदर क्या पढ़ना है, कोइन पढ़ना है, जो आपके शिलालेख हैं वो पढ़ने हैं, उसके अंदर हमारे यहाँ पे हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है, बस वो सारी चीज़ें कवर करनी है आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक ये और दिखा देता हूँ कि मैंने ये लिखे हुए हैं, देखो, ठीक है ना। नेशनल जीके का आपको ये करना है, मैं इसको इसी से कर लेता हूँ। ये देखो, नेशनल जीके का तो आपको ये करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिख लेना। ऐतिहासिक स्रोत हरियाणा के इतिहास के, उसमें तीनों आएंगे फिर वो, ठीक है ना, एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न, वो तीनों पढ़ने हैं। आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, बट ये आपको टॉपिक कवर करना है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन से पहले का कंप्यूटर, ठीक है ना। इसमें एबकस आता है और बाकी सारी नेपियर एंड ब्लॉन्ग्स आता है। और रिवाइज क्या करना है, डे 1 और डे 2 के टारगेट्स, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने अभी लिखा था, कंक्लूजन क्या निकालें हम, 2 दिनों का कंक्लूजन क्या निकलता है। 2 दिनों का कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी बच्चा मेरे को फर्स्ट डे से फॉलो करेगा, जो भी बच्चा हमको फर्स्ट डे से फॉलो करेगा, हमारे परिवार को, और जो बच्चा लास्ट डे तक टिका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अराउंड मान के चलो कि 100 स्टूडेंट ने हमारे साथ शुरू किया। अगर यहाँ पे ये 100 के 100 स्टूडेंट रह जाते हैं ना, तो 100 में से 80 का सिलेक्शन या 90 का सिलेक्शन या फिर पूरे 100 के सिलेक्शन की प्रबल दावेदारी है, प्रबल, समझ रहे हो। तो इसलिए शुरू करना जरूरी नहीं है, उसको ख़त्म भी करना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 17 अप्रैल जब आएगा ना, तो तब भी आप यही बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे होंगे, और बच्चे ऐड ऑन जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको कामयाब होना है तो 4 मंथ्स आपको मुझे अपने देने ही होंगे, उसके बाद आपका जो मन करे वो आप करते रहना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टारगेट्स मिल गया होगा, और आप इन टारगेट्स को आज टाइम टू टाइम पूरा करोगे और इनको पिछले को रिवाइज करोगे। धन्यवाद।